अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील हेयर, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर्स की एक सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सीरीज में मैं इंशाल्लाह कंप्लीट ग्रामर जो है वो टीच करूंगा और ये सीरीज बहुत बेनिफिशियल होगी, खास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो पीपीएससी, एफपीएससी, एजेकेपीएससी, एसपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वन पेपर के हवाले से ये लेक्चर सीरीज बहुत बेनिफिशियल होगी। एमडी कैट के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगी और ऑल दो स्टूडेंट्स जो अपनी इंग्लिश को बेहतर करना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं, इंशाल्लाह दिस लेक्चर सीरीज विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल दोज। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर इज सेंटेंस फ्रेज क्लॉज। तो आज की इस वीडियो में मेरा बेटा हम सेंटेंस फ्रेज क्लॉज को पढ़ेंगे। जैसा कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं सेंटेंस। तो अगर हम सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस के हवाले से जो सबसे पहले बच्चों के जहन में बात आती है वो इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस के हवाले से बच्चों के जहन में ये बात आती है कि सेंटेंस जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कंप्लीट मीनिंग, अंडरस्टैंडिंग आइडिया देता है। तो बेटा थोड़ी सी एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, अ सेंटेंस इज अ वर्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। यहां तक मैंने दो बातें की। अ सेंटेंस इज अ वर्ड यानी कि सेंटेंस एक लफ्ज का भी हो सकता है। इफ आई से गो, ये सेंटेंस है। गेट लॉस्ट सेंटेंस है। कीप क्वाइट सेंटेंस है। स्टैंड आउट, ये मेरा बेटा सेंटेंस है। क्योंकि जब हम सेंटेंस को डिफाइन करते हैं तो सेंटेंस वो होता है जो हमें कंप्लीट मीनिंग देता है। सेंटेंस हमें कंप्लीट मीनिंग देता है। अब यहां पर मैंने कहा कि वन वर्ड, एक वर्ड की हमने बात की और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स की अगर हम बात कर लें, इफ आई से ही गोज टू कॉलेज, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है। अगर मैंने कहा गो, अब बात यह है कि जब मैंने गो कहा तो इट्स अ सिंगल वर्ड। हाउ अ सिंगल वर्ड कैन बी अ सेंटेंस, जबकि हम साथ ये भी कह रहे हैं कि एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी है। तो बेटा इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जो सिंगल वर्ड पे बेस कर रहे होते हैं या टू वर्ड्स पे बेस कर रहे होते हैं, नॉर्मली यू कैन सी कि वो वर्ड जो है एक्चुअली वो वर्ब होते हैं और इस तरह के सेंटेंसेस इंपैरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं और इनके अंदर जो सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन अंडरस्टूड होता है। तो वो हम आगे चलकर पढ़ेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं अ सेंटेंस इज अ वर्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इंक्लूडिंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। दो चीजें सेंटेंस के अंदर होना जरूरी है, नंबर वन सब्जेक्ट, नंबर टू वर्ब। अब जब मैंने वन वर्ड वाली बात की तो वहां पे मैंने सब्जेक्ट नहीं बोला, लेकिन सब्जेक्ट सेकंड पर्सन जो है वो अंडरस्टूड था। इन द एब्सेंस ऑफ वर्ब वी कांट मेक अ सेंटेंस। वर्ब सेंटेंस में होगा, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वो मेन वर्ब हो। इन द एब्सेंस ऑफ वर्ब सेंटेंस कांट बी फॉर्म्ड। तो इसके बाद मेरा बेटा अगर हम बात कर लें विच एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट आइडिया। अब दो बातें मैंने कही कि सेंटेंस जो है वो कंप्लीट मीनिंग देता है, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होता है। अब मेरा बेटा कंप्लीट मीनिंग, वो जो स्टडी ऑफ मीनिंग्स होती है उसको हम लिंग्विस्टिक्स में सिमेंटिक्स बोलते हैं और जो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर है उसको हम सिंटैक्स बोलते हैं। तो अब सेंटेंस अगर दोनों पैरामीटर्स को पूरा कर रहा है, अगर उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ठीक है, उसकी फॉर्म ठीक है और दूसरी बात मेरा बेटा अगर वो कंप्लीट मीनिंग्स कन्वे कर रहा है, तो फिर उस ग्रुप ऑफ वर्ड को हम सेंटेंस बोलेंगे। और इसके बाद आप देख सकते हैं सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है एंड एंड्स विद अ पीरियड, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। और मेरा बेटा ये एंड होता है फुल स्टॉप पे। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो क्वेश्चन मार्क पे, अगर सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी हो तो वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पे। ये डिपेंड करता है सेंटेंस की टाइप पे कि सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन पे एंड होगा और अगर उसके अंदर इमोशंस, एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स हैं तो वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पे एंड होगा। अदरवाइज मेरा बेटा वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो वो फुल स्टॉप पे एंड होगा। तो यहां पे मेरा बेटा इस स्लाइड में जो मैंने बातें की, सेंटेंस एक लफ्ज का भी हो सकता है, सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी है। और उसके अलावा मेरा बेटा हमने जो बात की कि सेंटेंस कैपिटल लेटर से हमेशा स्टार्ट होता है और सेंटेंस के अंदर मेरा बेटा सेंटेंस के एंडिंग पे या फुल स्टॉप होता है या क्वेश्चन मार्क होता है या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, ही गोज टू कॉलेज, तो ये मेरा बेटा आप देखें कि फुल स्टॉप है, इट्स अ सिंपल सेंटेंस। और शी इज ईटिंग एन एप्पल
एग्जाम्पल यहां पर भी आप मेरा बेटा देख सकते हैं, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, वर्ब इसके अंदर मौजूद है, सब्जेक्ट मौजूद है, और ये देखें साथ मेरा बेटा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों मौजूद है, और नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि फुल स्टॉप पर एंड हो रहा है। हु आर यू, अब यहां पे मेरा बेटा क्वेश्चन है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ये क्वेश्चन मार्क पर एंड हो रहा है। व्हाट्स अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो इसके अंदर मेरा बेटा इमोशंस, एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स है, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसी साइन को उर्दू में नदाया, फिजाइया और इस्तजाबिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट मेरा बेटा अगर आप देखें, अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, अब कंसिस्ट ऑफ मैंने यहां पर लगाया है, कंसिस्ट के साथ प्रेपोजिशन इन भी आती है, कंसिस्ट ऑफ और इन का फर्क मैं आपको बताता चलूं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। कंसिस्ट ऑफ मेरा बेटा तब होता है जब कोई कंक्रीट आइडिया हो, और कंसिस्ट इन होता है जब कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो। फॉर एग्जांपल इफ आई से ब्यूटी कंसिस्ट इन सिंप्लिसिटी, तो यहां पे कंसिस्ट इन आ जाएगा, अदरवाइज अगर कोई मटेरियल आइडिया हो, कंक्रीट आइडिया हो, तो कंसिस्ट ऑफ आ जाता है। सब्जेक्ट, अब वो दो पार्ट कौन से हैं, सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है। सेंटेंस की अगर डिवीजन की हम बात करें तो सेंटेंस को दो हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे। नंबर वन सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अलावा बाकी पूरे का पूरा पार्ट जो है उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच परफॉर्म सम एक्शन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। अब मेरा बेटा डूअर ऑफ एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन नहीं होता, मतलब कि सेंटेंस के अंदर वर्ब होना जरूरी है, ऑल द टाइम एक्शन वर्ब होना जरूरी नहीं है। इफ आई से कायद-ए-आज़म वॉज अ ग्रेट लीडर, तो इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है। इफ आई से अल्लामा इकबाल इज आवर नेशनल पोएट, तो इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है। अब मेरा बेटा अगर एक्शन ही नहीं है तो फिर डूअर ऑफ एक्शन को हम किस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं, तो सब्जेक्ट जो है वो या तो डूअर ऑफ एक्शन होता है, या मेरा बेटा आप आगे पढ़े, सब्जेक्ट इज समटाइम्स आल्सो डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज बीइंग स्पोकन अबाउट इन सेंटेंस। तो सब्जेक्ट या डूअर ऑफ एक्शन होगा, या जिसके बारे में मेरा बेटा पूरा फिक्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो जो दो सेंटेंसेस मैंने बोले, कायद-ए-आज़म वाज अ ग्रेट लीडर, कायद-ए-आज़म के बारे में बाकी पूरा फिक्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो कायद-ए-आज़म सब्जेक्ट हुआ। अल्लामा इकबाल इज आवर नेशनल पोएट, अल्लामा इकबाल के बारे में पूरा फिक्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो अल्लामा इकबाल जो है वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ। तो नेक्स्ट मेरा बेटा आप देख सकते हैं, अ सब्जेक्ट हैज अ क्लोज रिलेशनशिप टू व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड इन अ सेंटेंस। तो बुनियादी तौर पे सब्जेक्ट के अलावा बाकी जो कुछ भी है वो प्रेडिकेट बनता है, और ऑब्वियसली अगर सेंटेंस डूअर ऑफ एक्शन है तो उसका भी मेरा बेटा कनेक्शन होगा बाकी सारी स्टेटमेंट से, और अगर सेंटेंस के बारे में वो स्टेटमेंट दी गई है तब भी उसका क्लोज रिलेशन होगा। अ सब्जेक्ट कैन बी अ नाउन, प्रोनाउन, नाउन क्लॉज आर नाउन फ्रेज। सेंटेंस जो है वो वन वर्ड का भी हो सकता, सॉरी सब्जेक्ट जो है वो वन वर्ड का भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, नाउन की बजाय प्रोनाउन भी हो सकता है। जैसे मैं कहता हूं अली इज एन इंटेलिजेंट बॉय, अब यहाँ पे अली जो है ये मेरा बेटा सब्जेक्ट है, और अगर मैं कहता हूं ही प्लेज वेरी वेल, तो यहाँ पे ही प्रोनाउन जो है ये सब्जेक्ट है। तो सेंटेंस जो है, सॉरी सब्जेक्ट जो है ये वन वर्ड का भी हो सकता है, और ये मेरा बेटा प्रोनाउन, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, और उसके अलावा ये हम देख सकते हैं कि नाउन क्लॉज और नाउन फ्रेज भी हो सकता है। देन इफ वी टॉक अबाउट प्रेडिकेट, द पार्ट ऑफ सेंटेंस व्हिच टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। तो मेरा बेटा सेंटेंस का वो पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है उसे प्रेडिकेट बोलते हैं। अगर इस बात को मैं समराइज करूं तो मेरा बेटा सब्जेक्ट की मैंने बात की और प्रेडिकेट की बात की। सेंटेंस के दो पार्ट हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। एग्जांपल्स हम देखते हैं, ही इज फ्लाइंग अ काइट, तो यहां पे मेरा बेटा देख लें ही जो है ये सब्जेक्ट है, और उसके अलावा ये बाकी सारे का सारा जो है इज फ्लाइंग अ काइट ये प्रेडिकेट है। नदीम इज ड्राइविंग अ कार, नदीम सब्जेक्ट है, बाकी सारे का सारा प्रेडिकेट है। अली इज प्लेइंग क्रिकेट, अली सब्जेक्ट है, बाकी सारा प्रेडिकेट। अल्लामा इकबाल इज आवर नेशनल पोएट, अल्लामा इकबाल सब्जेक्ट है और बाकी ये सारा प्रेडिकेट है। तो यहां पे मेरा बेटा हम देख सकते हैं सब्जेक्ट की डेफिनेशन अगेन, परफॉर्म्स एक्शन आर अबाउट विच समथिंग इज टोल्ड इन अ सेंटेंस। तो यहां पर देख ले, यहां पे ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो
तो ही सब्जेक्ट है और यहां पे मेरा बेटा ये सारी इंफॉर्मेशन अल्लामा इकबाल के बारे में दी गई है, तो अल्लामा इकबाल सब्जेक्ट है। तो मेरा बेटा डूअर ऑफ एक्शन या जिसके बारे में सारा फिक्रा जो है वो इंफॉर्मेशन दे रहा है। और उसके अलावा मेरा बेटा आप देख ले कि प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। प्रेडिकेट वो है जो सेंटेंस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। नेक्स्ट मेरा बेटा आप देखें ऑब्जेक्ट क्या होता है। पहली बात तो मैं आपको ये बताता चलूं कि ऑब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर नेसेसरी नहीं है। ऑब्जेक्ट इज द डिमांड ऑफ वर्ब, इट्स नॉट द डिमांड ऑफ सेंटेंस। ऑब्जेक्ट चाहिए होता है मेरा बेटा ट्रांजिटिव वर्ब को, ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता। तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले हम देखते हैं कि होता क्या है। अ वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच रिसीव्स द एक्शन ऑफ अ वर्ब or that completes the description or statement being made about the subject। तो इसमें मेरा बेटा रिसीवर ऑफ एक्शन को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, या सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही जा रही है उसको जो स्टेटमेंट कंप्लीट कर रही है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट की आगे टाइप्स देख लें। दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सो इफ वी टॉक अबाउट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉलोज ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनको मेरा बेटा ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट तो ट्रांजिटिव वर्ब्स जो है वो हमें कंप्लीट मीनिंग्स नहीं दे सकते और सेंटेंस नहीं बन सकता। अगर सेंटेंस के अंदर ट्रांजिटिव वर्ब मौजूद है तो फिर ऑब्जेक्ट जो है वो कंपल्सरी होगा। आई थ्रू, यहां पे आप देख सकते हैं मेरा बेटा आई थ्रू द बेसबॉल। अगर आई थ्रू की मैं बात करूं तो इसके बाद ये ट्रांजिटिव है, इसके बाद जब तक मैं ऑब्जेक्ट नहीं लगाऊंगा फिक्रा कंप्लीट नहीं होगा। देन आप देख लें जी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इट इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट कम्स बिफोर और बिहाइंड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन है जो मेरा बेटा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले या बाद में आता है। एंड टेल्स टू होम और फॉर होम और व्हाट द एक्शन इज डन, और ये हमें बताता है कि एक्शन जो है वो किसके लिए हुआ है या क्या एक्शन हुआ है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं आई गेव, आई सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, द बॉल अब ये क्या है ऑब्जेक्ट है टू मुदस्सिर। तो यहां पे आप देख लें ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट के बाद में आया है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट से पहले भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट के बाद में भी आ सकता है, और ये ऑब्जेक्ट के बारे में मजीद हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। नेक्स्ट मेरा बेटा अगर हम बात करें सब्जेक्ट कंप्लीमेंट की, इट फॉलोज अ लिंकिंग वर्ब। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट जो होता है मेरा बेटा लिंकिंग वर्ब को फॉलो करता है एंड डिस्क्राइब्स और कंप्लीट द मीनिंग्स ऑफ द सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट के मीनिंग्स को डिस्क्राइब करता है या कंप्लीट करता है। दीज कैन बी नाउन। अब अगर हम बात कर लें सब्जेक्ट कंप्लीमेंट्स की तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट्स नाउन भी हो सकते हैं। आई एम अ मैनेजर या आई एम द मैनेजर, तो यहां पे मेरा बेटा आप देख लें। और नेक्स्ट और एडजेक्टिव्स, यहां पे एडजेक्टिव्स की अगर हम बात करें ही इज सो स्टूपिड, तो यहां पे ही सब्जेक्ट है और इज जो है वर्ब है। तो ये मेरा बेटा सो स्टूपिड जो है ये क्या है, ये बुनियादी तौर पे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। प्रीवियस एग्जांपल में आप देख लें आई सब्जेक्ट है और एम जो है मेरा बेटा ये वर्ब है, दी आर्टिकल है, मैनेजर यहां पर मेरा बेटा नाउन के तौर पर आया और ये क्या है, ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन सब्जेक्ट कंप्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट। तो याद रखिएगा बेटे ऑब्जेक्ट जो होता है वो रिसीवर ऑफ एक्शन होता है और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट वो होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। जस्ट लाइक मेरा बेटा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट देयर इज आल्सो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट इन ग्रामर। It like a subject complement but applied to something else, a word or group of words that describes or completes a direct object's meaning। अब subject complement जिस तरह से subject के meanings में addition करता है, just like subject complements मेरा बेटा तो जो object complements है वो object के meanings में addition करता है। For example मेरा बेटा अब ये भी nouns भी हो सकते हैं subject complement की तरह, object complement noun भी हो सकते हैं, adjectives भी हो सकते हैं। इसकी आप example
एग्जांपल देख लें, लव मेक्स द वर्ल्ड। अब यहाँ पे लव सब्जेक्ट है और मेक्स जो है वर्ब है, द वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। अ हैप्पियर प्लेस जो है इट्स एन ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। यस आई एम कॉलिंग यू। अब यहाँ पे मेरा बेटा देख लें, आई जो है वो सब्जेक्ट है और यस जो है इफ वी टॉक अबाउट मेरा बेटा यस, तो इसमें हम जब एडवर्ब की बात करते हैं, इसमें मेरा बेटा एडवर्ब जो है वो अफर्मेटिव एडवर्ब्स होते हैं और एडवर्ब ऑफ निगेशन होते हैं। तो यस जो है ये अफर्मेटिव एडवर्ब है और याद रखिएगा अफर्मेटिव एडवर्ब की जब हम बात करते हैं वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए तो उसके बाद कॉमा जरूर लगाते हैं। तो यहाँ पे कॉमा अगर आप लगा लेंगे तो आपकी पंक्चुएशन भी करेक्ट हो जाएगी। आई एम कॉलिंग यू, तो ये सब्जेक्ट है और ये मेरा बेटा उसका हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब, यू ऑब्जेक्ट है और रिडिकुलस जो है ये ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। नेक्स्ट मेरा बेटा अगर हम बात कर लें काइंड्स ऑफ सेंटेंस की, इससे पहले मैं आपको बता दूं मेरा बेटा कि हमने सेंटेंस की बात की और सेंटेंस के पार्ट्स की हमने बात की और सेंटेंस के पार्ट्स में हमने सब्जेक्ट की बात की, प्रेडिकेट की बात की, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट की बात की, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट की बात की, वर्ब की बात की। इफ वी टॉक अबाउट काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो सेंटेंस की जो काइंड्स हैं, सेंटेंस की जो टाइप्स हैं वो दो तरह की होती हैं। एक मेरा बेटा होती है जिस तरह से मैंने स्टार्ट में बताया कि सेंटेंस को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम सिमेंटिक्स की बात करते हैं कि सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग्स देता है और हम सिंटेक्स की बात करते हैं कि भाई सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं और वो प्रॉपर्ली अरेंज्ड होते हैं। तो अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो इन दोनों पैरामीटर्स की बेस पे हम इसको डिफरेंट दो कैटेगरीज में इसकी टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं। और काइंड्स ऑफ सेंटेंस, अब देखिए जब आप सर्च करते हैं सेंटेंस की टाइप्स को तो ये बात बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करती है। कुछ बच्चे पूछ रहे होते हैं कि सर सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्या ये सेंटेंस की टाइप्स हैं या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस ये सेंटेंस की टाइप्स हैं? तो मेरा बेटा इस बात को, इस एम्बिग्विटी को, इस क्वेरी को, इस क्वेश्चन को अपने माइंड में क्लियर कर लें, इस कॉन्सेप्ट को कि सेंटेंस की जो टाइप्स हैं वो दो तरह की होती हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर होती है और दूसरी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन या मीनिंग होती है। तो यहां पे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इट्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग्स या मेरा बेटा ऑन द बेसिस ऑफ सिमेंटिक्स वी कैन से। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो एक वर्ड जो आप याद रखेंगे, की वर्ड दे रहा हूं, की कॉन्सेप्ट दे रहा हूं डिक्लेरेटिव सेंटेंस का, द वर्ड यू हैव टू रिमेंबर स्टेटमेंट। एक ही लफ्ज मेरा बेटा आप याद रखेंगे, स्टेटमेंट। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस इस तरह के सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब स्टेटमेंट कैन बी पॉजिटिव, स्टेटमेंट कैन बी असर्टिव, स्टेटमेंट कैन बी अफर्मेटिव, स्टेटमेंट कैन बी नेगेटिव। तो जिस तरह की भी स्टेटमेंट हो मेरा बेटा वो क्या होगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल शी इज ईटिंग एन एप्पल, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ही गोज टू कॉलेज या गोज टू स्कूल, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इसके लिए भी एक की वर्ड जो आप जहन में रखेंगे और वो की वर्ड क्या है, वो की वर्ड है क्वेश्चन मार्क। इस तरह के सेंटेंसेस मेरा बेटा जिनमें कोई सवाल पूछा जाता है तो उनके एंड पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. Interrogative sentence ends with question mark. Interrogative sentence के end पे हमेशा क्या आता है, question mark आता है। और interrogative में मैं आपको बता दूं मेरा बेटा कि जब indirect question पूछा जाता है तो फिर question mark नहीं आता, और जब मेरा बेटा rhetoric question जिसको tag question भी बोलते हैं वो मेरा बेटा पूछा जाए तो फिर जो है question mark आता है। For example, if I say it's raining outside, it's raining outside, मैं अब यहां पे कॉमा लगाऊंगा और आगे मैं कहूंगा isn't it, तो फिर मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा। तो याद रखिएगा मेरा बेटा कि जो टैग क्वेश्चन होते हैं, जो रेट्रिक क्वेश्चन होते हैं, वो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि जिनमें हम इंफॉर्मेशन भी दे रहे होते हैं और साथ उसकी कंफर्मेशन भी चाह रहे होते हैं। तो इसमें यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लें। वेयर आर यू गोइंग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हु आर यू, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डेलिबरेटली मैंने सेंटेंसेस जो है वो बड़े सिंपल से लिखे हैं, एग्जाम्पल्स
बड़ी आसान सी रखी हैं ताकि हर लेवल का बच्चा जो है इसको ग्रैस्प कर पाए। बाकी मेरा बेटा आपको कॉन्सेप्ट समझाना पर्पस है और इन्हीं पैरामीटर्स को, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आप अप्लाई करेंगे तो आप हर तरह के मेरा बेटा सेंटेंसेस लिख सकेंगे। और ग्रामर, आई ऑफन यूज टू से दैट ग्रामर इज जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, तो जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं उतनी आपकी ग्रामर बेहतर होती है। देन मेरा बेटा हम बात कर लें इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस की। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम दूसरों के लिए विश या दूसरों के लिए प्रेयर या होप जाहिर कर रहे होते हैं। सेंटेंस दैट डिस्क्राइब सम प्रेयर और होप इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे मैं कहता हूं मे अल्लाह ब्लेस यू, हैव अ सेफ जर्नी, गेट वेल सून, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट मेरा बेटा आप देख सकते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। तो जो सेंटेंस को जब मैंने स्टार्ट किया और मैंने कहा सेंटेंस consist of one word या sentence is of one word or group of words, तो वो जो one word वाली बात है वो यहाँ पे मजीद आपको क्लियर हो जाएगी। imperative sentence ऐसे sentence होते हैं मेरा बेटा that expresses a request, command or advice is called an imperative sentence, जिनके अंदर हम ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड या सजेशन होती है, इस तरह के फिक्रों को imperative sentences बोलते हैं, जिनको उर्दू में मेरा बेटा हम हुक्मिया फिक्रे भी कह रहे होते हैं। तो जब मैंने ये कहा आउट, तो ये क्या है? ये इंपेरेटिव सेंटेंस है और इसमें सेकंड पर्सन सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। यहां पे देख ले, ओपन द डोर, प्लीज हेल्प मी, गेट लॉस्ट, स्टैंड अप, सिट डाउन, ऑल दीज आर इंपेरेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद नेक्स्ट देख लें जी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वो सेंटेंस जिसके अंदर इमोशंस हो, जिसके अंदर फीलिंग्स हो, उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। द सेंटेंसेस, दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस सरप्राइज, सरप्राइज मेरा बेटा शो कर रहे होते हैं, जॉय को शो कर रहे होते हैं, सॉरो है, एप्रिसिएशन है, लव, एक्साइटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, एंगर। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ends with exclamatory mark, sign of exclamation पे end होता है और most of the time मेरा बेटा exclamation can be in one word। जब हम ये कहते हैं वाओ, तो exclamation वाओ के बाद ही sign of exclamation लग जाएगा। और बाजुकात क्या होता है कि पूरे फिक्रे के अंदर, जैसे इफ यू रिमेंबर अ माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट, अगर फर्स्ट ईयर में आपने लेसन पढ़ा हो तो द वेरी ओपनिंग लाइन, द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ अ माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट, लुक लुक देयर दे आर, वहां पे लुक लुक देयर दे आर और उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। और इसमें देखें कि इमोशंस की, सडन एक्सप्रेशंस की, फीलिंग्स की हम बात करते हैं। याहू, तो याहू मैसेंजर पे भी आप देखेंगे तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, हुर्रा, ओ माई गॉड। तो ये जो एक्सप्रेशन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम पंजाबी में उत्ताडी खैर हो जाए, ठीक है, अब मैंने कुछ भी, मैंने पूरा सेंटेंस नहीं बोला, लेकिन इतना बोलने से मैंने इसे ओ माई गॉड, तो आपको ये आइडिया हो जाता है देयर इजंट समथिंग गुड, या कोई अच्छी खबर नहीं है। तो बुनियादी तौर पे मेरा बेटा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है वो इन सेंटेंसेस के अंदर जरूर होता है और इन सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। हुर्रा, वी हैव वन द मैच, दैट इज फैंटास्टिक। तो ये 5 जो टाइप्स हैं, ये मेरा बेटा सेंटेंस की टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन या मीनिंग। फर्स्ट वन मैंने बोली डिक्लेरेटिव, सेकंड मैंने बोली इंट्रोगेटिव, थर्ड वाली मेरा बेटा मैंने आपके साथ जो डिस्कस की, थर्ड अगर हम प्रीवियस स्लाइड पे जाएं, गो टू द प्रीवियस स्लाइड, और प्रीवियस स्लाइड पे अगर हम जाते हैं तो मेरा बेटा थर्ड में फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव, सेकंड वन इज इंट्रोगेटिव, थर्ड वन इज ऑप्टेटिव, फोर्थ वन इज, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं, फोर्थ वन इज इंपेरेटिव एंड फिफ्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी। तो ये 5 टाइप्स हैं किसकी? सेंटेंस की ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब मेरा बेटा सेंटेंस की टाइप्स को अगर हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो उससे पहले हम हमारे टॉपिक में, क्योंकि फ्रेज भी इंक्लूडेड है और क्लॉज भी इंक्लूडेड है, तो फ्रेज की अगर हम बात कर लें, अ फ्रेज इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स दैट लैक्स बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब। फ्रेज इज अ सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच नेवर गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग। फ्रेज के अंदर ना सब्जेक्ट अपना होता है ना वर्ब अपना होता है। फ्रेज कभी कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट भी अपना नहीं होता, फ्रेज के अंदर वर्ब भी अपना
नहीं होता, दो इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, येट इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विद इन अ सेंटेंस और दैट डज नॉट कंटेन बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड देयरफॉर डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट आइडिया। एग्जांपल, ही इज स्टैंडिंग नियर अ वॉल। तो यहाँ पे देखिए नियर अ वॉल जो है इसको अंडरलाइन किया हुआ है, इट्स अ फ्रेज। इसके अंदर ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है और ना ही ये हमें कोई मीनिंग दे रहा है। द पार्ट ऑफ अब सेंटेंस, ये नीचे इसी की एक्सप्लेनेशन दी हुई है। नोट देख लें, इफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इंक्लूड बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब देन इट बिकम्स अ क्लॉज। अगर ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जिसके अंदर सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो तो वो क्लॉज बन जाता है। सो द डिफरेंस इन अ क्लॉज एंड अ फ्रेज इज दैट अ क्लॉज कंटेन्स सब्जेक्ट एंड वर्ब बट अ फ्रेज डज नॉट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब। अब मेरा बेटा फ्रेज और क्लॉज में दोनों सेंटेंस का पार्ट होते हैं। फ्रेज और क्लॉज में जो डिफरेंस होता है, फ्रेज नेवर गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग, क्लॉज समटाइम गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग, समटाइम डज नॉट गिव। जब ये कंप्लीट मीनिंग देता है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, जब ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता तो ये डिपेंडेंट क्लॉज होता है। फ्रेज के अंदर कभी भी सब्जेक्ट और वर्ब अपना नहीं होता, क्लॉज के अंदर मेरा बेटा हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब अपना होता है। अब इसमें देख ले मेरा बेटा नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पे देखें, शी इज मेकिंग टी फॉर द गेस्ट। अगर हम इसको अंडरलाइन कर लें फॉर द गेस्ट, तो ये क्या है, ये फ्रेज है और शी इज मेकिंग टी ये मेरा बेटा क्या है, ये क्लॉज है। इसके अंदर सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है और ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। ही इज लाफिंग एट अ जोकर, एट अ जोकर को अगर हम अंडरलाइन कर लें तो ये फ्रेज है। ही इज लाफिंग की अगर हम बात कर लें तो ये क्लॉज है। A sentence may consist of one or more phrases, एक सेंटेंस में एक से ज्यादा फ्रेजेस भी हो सकती हैं। The boy in the red shirt, अब मेरा बेटा in the red shirt एक फ्रेज हम in a strange way, ये सेकंड फ्रेज, तो इसमें ना सब्जेक्ट है इन दोनों फ्रेजेस में, ना वर्ब है, ना ये हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। A phrase functions as noun, adverb or adjective in a sentence, फ्रेज का जो फंक्शन है वो मेरा बेटा क्या है, फ्रेज नाउन के तौर पे भी आ सकता है, एडवर्ब के तौर पे भी आ सकता है, एडजेक्टिव के तौर पे भी सेंटेंस में आ सकता है। देयरफॉर अ फ्रेज इज आल्सो डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लैकिंग सब्जेक्ट एंड वर्ब दैट फंक्शन एज अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच इन अ सेंटेंस। अ फ्रेज जो है मेरा बेटा ये सेंटेंस के अंदर सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच का रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल, ही इज वेयरिंग अ नाइस रेड शर्ट। अब यहाँ पे मेरा बेटा देख लें, अ नाइस रेड शर्ट को अगर हम अंडरलाइन करते हैं तो यहाँ पे एज अ नाउन और ऑब्जेक्ट, ठीक है, अ नाइस रेड शर्ट। अब रेड शर्ट जो है ये मेरा बेटा बुनियादी तौर पे नाइस भी और रेड भी, ये दोनों एडजेक्टिव हैं और शर्ट जो है ये नाउन है। अगर इस पूरे की बात करें, अ नाइस रेड शर्ट, तो ये नाउन फ्रेज है और ये फिक्रे में ऑब्जेक्ट के तौर पे आया है। द स्टूडेंट्स at the farewell party were dancing, अगर हम यहाँ पे बात कर लें the students at the farewell party, अब यहाँ पे at the farewell party ये as a noun आया है और ये मेरा बेटा सब्जेक्ट के तौर पर आया है। देन देख लें the man in the room is our teacher, अब मेरा बेटा in the room is our teacher, तो यहाँ पे जो इन द रूम, द मैन इन द रूम यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे और ये मेरा बेटा किसको मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। ही गेव मी अ ग्लास फुल ऑफ वाटर, तो यहाँ पे ये जो फुल ऑफ वाटर है ये एडजेक्टिव के तौर पे आया और मॉडिफाई कर रहा है किस नाउन को, ग्लास को। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, on the basis of function and construction phrases are divided into various types, phrase की जो types है, noun phrase, verb phrase, adverb phrase, adjective phrase, a positive phrase और इसके अलावा infinite phrase। देन आप देख सकते हैं पार्टिसिपल फ्रेज और पार्टिसिपल फ्रेज के बाद आप जेरेंड फ्रेज देख सकते हैं। तो यहाँ पे बेटे बुनियादी तौर पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो आपके पास ए पॉजिटिव फ्रेज होती है, ए पॉजिटिव फ्रेज एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है नाउन फ्रेज के बारे में, नाउन के बारे में। बाकी जिस तरह से नाम से जाहिर है सारी की सारी फ्रेजेस, इनका जो फंक्शन है मेरा बेटा वो वही है जो इनके साथ पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड एडेड है उनका है। नेक्स्ट अगर हम चलें तो नेक्स्ट मेरा बेटा आप क्लॉज को देख सकते हैं, जैसा कि प्रीवियस में भी फ्रेज के कंपैरिजन के साथ क्लॉज की बात हुई प्रीवियस स्लाइड में। अ क्लॉज इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स दैट कंटेन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब एक बात तो तय है कि क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है, जस्ट लाइक अ सेंटेंस, मतलब सब्जेक्ट के क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। अब मेरा बेटा एग्जांपल देख लें, ही इज लाफिंग, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। द अबव सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, ही
इज लाफिंग, ही इज लाफिंग जो है ये क्लॉज है, एंड एट अ जोकर, ये एट अ जोकर जो है ये फ्रेज है. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस ही इज लाफिंग इज अ क्लॉज बिकॉज इट हैज अ सब्जेक्ट ही एंड अ प्रेडिकेट इज लाफिंग. द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस एट अ जोकर इज अ फ्रेज बिकॉज इट डज नॉट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब. नेक्स्ट मेरा बेटा आप देखें कि अगर हम इससे पहले ये काइंड ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, क्लॉज के बारे में मैं आपको बता दूं कि क्लॉज की दो मेजर टाइप्स हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है. इंडिपेंडेंट क्लॉज हमेशा पूरे मीनिंग भी देता है और उसका सब्जेक्ट और वर्ब भी अपना होता है. सो इंडिपेंडेंट क्लॉज इज इक्वल टू सिंपल सेंटेंस, और जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसका सब्जेक्ट और वर्ब तो अपना होता है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा, सब्जेक्ट और वर्ब होने के बावजूद वो हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देता. अब मेरा बेटा जैसे हमने कहा इंडिपेंडेंट क्लॉज इज इक्वल टू सब्जेक्ट, बट जो डिपेंडेंट क्लॉज है इट्स नॉट इक्वल टू फ्रेज. क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लॉज मीनिंग भी पूरे दे रहा है जस्ट लाइक सब्जेक्ट. इंडिपेंडेंट क्लॉज में सब्जेक्ट भी अपना है और वर्ब भी अपना है. तो सेंटेंस की जो दोनों रिक्वायरमेंट्स हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज उन्हें पूरा कर रहा है. अगर हम डिपेंडेंट क्लॉज की बात करें और फ्रेज की बात करें, इन दोनों का कंपैरिजन करें, तो फ्रेज ना तो पूरे मीनिंग देता है, ना फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब है, लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो अपना है लेकिन वो पूरे मीनिंग नहीं दे रहा. इसलिए वी कैन कंक्लूड, वी कैन से दैट कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है इट्स इक्वल टू सिंपल सेंटेंस, बट डिपेंडेंट क्लॉज इज नॉट इक्वल टू फ्रेज. नेक्स्ट मेरा बेटा अगर हम यहां पे बात कर लें काइंड ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, तो यहां पे आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज की बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी. अ सेंटेंस में कंसिस्ट ऑफ वन क्लॉज. अब मेरा बेटा एक फिक्र के अंदर एक ही क्लॉज हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई लाइक इंग्लिश, तो ये मेरा बेटा क्या है, सिंपल सेंटेंस भी है और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है. और मोर क्लॉजेज, अब मेरा बेटा सेंटेंस में कंसिस्ट ऑफ वन क्लॉज or more clauses, or an independent clause is also called main clause. Independent clause को हम क्या कहते हैं, main clause भी कहते हैं. A dependent clause is also called subordinate clause on the basis of number of clauses. अब मेरा बेटा जो हमने फंक्शन की बात की थी, सेंटेंस की टाइप्स की, फंक्शन के अकॉर्डिंग 5 टाइप्स की हमने बात की थी, वो की थी हमने ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग्स. यहाँ पे जो स्ट्रक्चर में करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स. जितने मेरा बेटा क्लॉजेज मौजूद हैं सेंटेंस के अंदर और जिस टाइप के क्लॉजेज मौजूद हैं उसकी बेस पे सेंटेंस की जो टाइप है, जो कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, उसको डिफाइन किया जाएगा, उसको कैटेगराइज किया जाएगा. तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्लॉजेज एंड टाइप्स ऑफ क्लॉजेज प्रेजेंट इन अ सेंटेंस, sentences are divided into 4 kinds. यहां पे ऑब्जेक्टिव के लिए एक और बात याद रख लें, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सेंटेंस की 4 टाइप्स हैं. अकॉर्डिंग टू फंक्शन या मीनिंग जिन्हें हम बोलते हैं वो सेंटेंस की 5 टाइप्स हैं जो हम पीछे पढ़ के आए हैं. अब यहां पे मेरा बेटा नेक्स्ट अगर हम चलेंगे तो इसमें देख लें कि सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. सिंपल सेंटेंस की अगर हम बात करें, सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. सिंपल सेंटेंस के अंदर एक ही क्लॉज होता है और वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और इसमें मेरा बेटा सब्जेक्ट है और वर्ब है एंड इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट और ये मुकम्मल आइडिया एक्सप्रेस कर रहा होता है. देयर इज नो डिपेंडेंट क्लॉज इन अ सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस के अंदर कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता. तो जो बात हमने कही थी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज इज इक्वल टू सिंपल सेंटेंस, सो सिंपल मेरा बेटा ही लाफ्ड, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है, ये सिंपल सेंटेंस भी है. शी इज टीचिंग इंग्लिश, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है और सिंपल सेंटेंस भी है. सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लॉज होती है और वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है. कंपाउंड सेंटेंस की अगर हम बात कर लें, अ कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 independent clauses joined by a coordinating conjunction. अब देखें जी कि जो कंपाउंड सेंटेंस है इसमें मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होनी चाहिए. अगर 2 से ज्यादा भी होंगी तो जितनी भी होंगी सब की सब इंडिपेंडेंट होंगी. और उन इंडिपेंडेंट जो क्लॉजेज है उनको हम कैसे जोड़ते हैं, उनको हम फैन बॉयज कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. अब मेरा बेटा कंजंक्शन क्या होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच में जब हम डिस्कस करते हैं, जस्ट लाइक दिस,
मेरा बेटा ज्वाइंट से कंजंक्शन, ठीक है, इसने इसको और इसको जोड़ा हुआ है, दिस, इसने इसको और इसको जोड़ा हुआ है, सेम इज द फंक्शन ऑफ मेरा बेटा कंजंक्शन। तो कंजंक्शन ज्वाइंस टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, टू क्लॉजेस आर टू सेंटेंसेस। तो कंजंक्शन जो है वो तीन तरह की होती है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम इसका निमोनिक्स जो है वो फैन बॉयज बनाते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और कोरिलेटिव कंजंक्शन है। तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं उनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहां पे मैं आपको समझा दूं, ये फैन बॉयज लिखा हुआ है। अब यहां पे मेरा बेटा फैन बॉयज में एफ देख लें आप, फॉर के लिए है, ए जो है ये एंड के लिए है, एन से मुराद नॉर है, बी से मुराद बट है, ओ से मुराद मेरा बेटा और है, वाई से मुराद येट है और एस से मुराद सो है। तो देयर इज नो डिपेंडेंट क्लॉज इन कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होती और मेरा बेटा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस कॉमा, फैन बॉयज प्लस कॉमा यूज होता है, या मेरा बेटा इनको इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाने के लिए हम सेमीकोलन यूज कर सकते हैं। और कॉमा जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता मेरा बेटा, लेकिन जो ज्यादा बेहतर स्ट्रक्चर है दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाने के लिए वो कॉमा प्लस फैन बॉयज का है। तो इसमें मेरा बेटा आप देख लें कि यहां पे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, लाइक I like an apple but my brother likes mangoes। अब यहाँ पे बट से पहले अगर हम कॉमा लगा भी दें तो ठीक है और ना भी लगाएं मेरा बेटा तो ठीक है, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि यहाँ पर कॉमा लगाएं, जैसा कि आप सेकंड वाली एग्जांपल में देख सकते हैं, I helped him and he became happy। आई हेल्प हिम, ये मेरा बेटा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये कॉमा है और ये फैन बॉयज में से कंजंक्शन आ गई एंड, और ही बिकेम हैप्पी ये दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सो कंपाउंड सेंटेंस मेरा बेटा इस तरह का सेंटेंस होता है जिसमें एटलीस्ट टू क्लॉजेज होती हैं और दोनों क्लॉजेज इंडिपेंडेंट होती हैं, और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को हम कॉमा प्लस फैन बॉयज से जोड़ते हैं या सेमीकोलन से जोड़ते हैं। अगर आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज के दरमियान में जस्ट कॉमा लगा देंगे तो याद रखिएगा कि आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉमा जो है उसकी ग्रामर के अंदर इतनी वर्थ ही नहीं है कि वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ सके। नेक्स्ट मेरा बेटा अगर आप देखें कंप्लेक्स सेंटेंस, अ कंप्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। अब जो कंप्लेक्स सेंटेंस है उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज है, ज्वाइंड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जोड़ते किस चीज से उनको? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। फैन बॉयज के अलावा बाकी जितनी और कोरिलेटिव के अलावा बाकी जितनी भी कंजंक्शन है वो सारी की सारी सबऑर्डिनेटिंग है, बिकॉज ऑल दो, सिंस, व्हेन, अनलेस एटसेट्रा आर रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन से भी इनको जोड़ सकते हैं, दैट, हु, व्हिच, ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। अब मेरा बेटा इसकी एग्जांपल देख ले, आई मेट द बॉय हु हैड हेल्प्ड मी, आई मेट द बॉय। अब यहां पे आप देख लें कि रिलेटिव प्रोनाउन को हमने यूज किया, ही इज वेयरिंग अ शर्ट व्हिच लुक्स नाइस। तो यहां पे मेरा बेटा ये जो हु है और ये जो व्हिच है ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी है। तो बुनियादी तौर पे मेरा बेटा जब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को और एक डिपेंडेंट क्लॉज को हम मिलाते हैं तो वो क्या बनता है? वो बनता है कंप्लेक्स सेंटेंस। और नेक्स्ट अगर हम बात कर लें कंप्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस की, तो कंप्लेक्स कंपाउंड मेरा बेटा अब जैसे नाम से ही जाहिर है कंपाउंड और कंप्लेक्स दोनों को मिला दें। तो कंपाउंड सेंटेंस में क्योंकि एटलीस्ट दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और कंप्लेक्स सेंटेंस में एटलीस्ट एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, तो इसको इस तरह से कर ले मेरा बेटा, कंप्लेक्स कंपाउंड sentence consist of at least two independents and one or more dependent clauses. It is also sometimes called compound complex। दोनों तरह से ही ठीक है, complex compound बोल लें well and good, compound complex बोल लें तब भी वही बात है। He went to college, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, he went to college। यहां पे आ गई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, फैन बॉयज कंजंक्शन, I went to a market, सेकेंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। Where, ये मेरा बेटा क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, आई बॉट अ बुक। अब यहां पे ये क्या आ गया? डिपेंडेंट क्लॉज। अब फॉर एग्जांपल आपके जहन में अगर ये बात आती है कि आई बॉट अ बुक, तो ये भी तो कंप्लीट दे रहा है सेंस, ठीक है? तो हाउ इट कैन बी अ डिपेंडेंट क्लॉज? बेटे याद रखिएगा किसी भी क्लॉज से पहले अगर हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा दें, अगर किसी भी क्लॉज से पहले हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा दें मेरा बेटा, तो वो क्या बन जाता है? वो डिपेंडेंट क्लॉज बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा बेटा आप यहां पर देखें, आई लाइक मैथमेटिक्स
मैथमेटिक्स बट माई ब्रदर लाइक्स बायो। अब यहाँ पे मैंने कहा कि कॉमा आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, अगर लगा लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। आई लाइक मैथमेटिक्स एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, बट फैन बॉयज में से कंजंक्शन आ गई यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। माई ब्रदर लाइक्स बायोलॉजी, अब दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गई, और बिकॉज के बाद मेरा बेटा ही वांट्स टू बी अ डॉक्टर या टू बिकम अ डॉक्टर, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज आ गई। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो सेंटेंस की टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर वो 4 है। उनमें सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो बेटे ये हमारा लेक्चर था सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज पे। इसकी मैं आपको एक ब्रीफ सी समरी दे देता हूं। सबसे पहले हमने बात की सेंटेंस की, सेंटेंस के पार्ट्स की, फिर हमने बात की सेंटेंस के पार्ट्स में हमने सब्जेक्ट और वर्ब की बात की, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात की। आफ्टर दैट मेरा बेटा हमने बात की सेंटेंस के जो दीगर पार्ट्स हैं उनके बारे में, और उसमें हमने सब्जेक्ट और वर्ब के बाद सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट की बात की। फिर हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात की, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात की। आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट मेरा बेटा सेंटेंस की टाइप्स की हमने बात की। अकॉर्डिंग टू हमने मीनिंग्स या फंक्शन 5 टाइप्स, और उन 5 की अगर हम बात कर लें तो उसमें हमने बात की डिक्लेरेटिव की, इंट्रोगेटिव की, एक्सक्लेमेटरी की, ऑप्टेटिव की, और लास्ट जो है वो मेरा बेटा हमने इसके बाद बात की। इन 5 टाइप्स के बाद हमने नेक्स्ट जो बात की वो फ्रेज की बात की, और फ्रेज के हमने पार्ट्स की बात की। देन हमने क्लॉज की बात की, क्लॉज में हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज की बात की, और एट द एंड हमने सेंटेंस की टाइप्स को डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें हमने सिंपल सेंटेंस को, कंपाउंड सेंटेंस को, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को डिस्कस किया। होप सो मेरा बेटा आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। हमारी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एमके प्रिपरेशंस हमारा यूट्यूब चैनल है और इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है। तो बेटे इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर के अलावा इंग्लिश के जो लेक्चर्स हैं लिटरेचर के, वो भी इंशाल्लाह हम उसकी भी वीडियो सीरीज रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। सून हम वो लेक्चर भी अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए। और इसके अलावा बाकी जो एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म पे हमारे डिफरेंट सेशंस चल रहे हैं, प्रिपरेशन के हवाले से, एजुकेटर्स की प्रिपरेशन के हवाले से, लेक्चर की प्रिपरेशन के हवाले से, हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस की प्रिपरेशन के हवाले से, और इसके अलावा 1 पेपर के हवाले से, तो वो सारी की सारी डिटेल्स जो हैं आप हमारे चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन एनी सेशन ऑफ एमके प्रिपरेशंस तो आप गिवन नंबर्स पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।